औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ आज की वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस। तो आज की वीडियो में जो है मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी थी। जिस तरह से मैं अपनी यूजुअली वीडियोस बनाती हूँ, अल्लाह से दुआएं मांग के कि अल्लाह ताला कुरान से मेरी रहनुमाई फरमाइए और मुझे बताइए कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ, कि कोई मुझे अच्छी सी बात पे रहनुमाई फरमाइए कि मुझे क्या ठीक करना है। तो आज जो है मैंने अल्लाह से दुआएं मांग के जब कुरान खोला तो सूरह तौबा जो है उसकी आयत निकली 97 से लेके 102 से 102 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अच्छा सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आयत जो निकली हैं वो एक सेकेंड, वो जो है बेसिकली 103 से लेके एक सेकेंड 103 से लेके जो है 108 तक निकली हैं। लेकिन एक दो आयत में पहले से का तर्जुमा मैं पहले से स्टार्ट करी हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट के क्या चल रहा है। पढ़ना शुरू करी हूँ। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने कसूरों का इतराफ़ कर लिया है, उनका अमल मखलूत है। अच्छा, सूरह तौबा जो है कुरान की 90 नंबर की सूरत है, 9th नंबर की सूरत है और इसको ज़रूर पढ़िएगा और बहुत इसको समझ के पढ़िएगा। इसरार अहमद साहब का बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर जो है इसके ऊपर मौजूद है, वो भी मैंने सुना था, बहुत पहले सुना था। तो बहरहाल ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सूरत है, इसको समझें जितना अच्छे तरीके से तो आपको उतना ही ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है, अल्लाह ताला हमसे क्या मांगता है और इस दुनिया में वो हमसे क्या आस्क करता है। ये सूरत जो है आपको बहुत खुल के बताएगी और काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग सूरत भी है, क्योंकि लोग इसमें से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी आयतें कोट करते हैं और इस्लाम को बुरा दिखाने के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का मेरा एक्सपीरियंस रहा। इसको ज़रूर आप इसरार अहमद साहब की बात भी जो है बहुत अच्छे से बयानुल कुरान में उनका जो है पूरा सूरह तौबा पे है और सूरह कहफ पे भी और भी बहुत सारी सूरतों पे, लेकिन ये सूरह तौबा जो है ना आप ज़रूर उनकी सुनिएगा, क्योंकि आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर जो मामलात हुए उस वक्त वो क्या हुआ, क्यों जो है वो सारे मामलात ये पेश आए कि जिसमें जो है काफरों से जो है मोमिनों की मुठभेड़ हुई काइंड ऑफ। चले मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। कुछ अच्छा, आई एम नॉट अ स्कॉलर, मैं अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स, मैं पहले से ही अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। तो आप लोग भी जिस तरह से आप लोग हैं इस तरह से मैं भी कुरान को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने कसूरों का इतराफ़ कर लिया है, उनका अमल मखलूत है, कुछ नेक है और कुछ बद। बैद नहीं कि अल्लाह उन पर फिर मेहरबान हो जाए, क्योंकि वो दरगुज़र करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इन अल्लाह गफ़ूर रहीम, ये वर्ड यूज़ है। बैद नहीं कि अल्लाह उन पर भी मेहरबान हो जाए, बैद नहीं कि अल्लाह उन पर फिर मेहरबान हो जाए, क्योंकि वो दरगुज़र करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनके अम्वाल में से सदका लेकर उन्हें पाक करो और नेकी की राह में उन्हें बढ़ाओ और उनके हक़ में दुआए रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए वजह तस्कीन हो, क्योंकि तुम्हारी दुआ उनके लिए वजह तस्कीन हो। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और रहीम है। क्वेश्चन मार्क। तो अल्लाह ताला यहाँ पे पूछ रहा है, क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, उनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और रहीम है। ये भी तो हमें इस पर भी तो करना चाहिए ना। यहाँ पे कुरान हम बहुत ज़्यादा हम जब पढ़ते हैं तो तनबीहात बहुत ज़्यादा आ रही हैं कुरान में, स्पेशली जब मैं पेजेस खोल रही हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस देखें उठा के, तो तनबीहात बहुत आती हैं। अक्सर डर भी लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन देखिए जो आयत आज निकली आयत, तो अल्लाह ताला ये हमसे पूछ रहा है कि क्या इनको मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला ही तौबा कबूल करता है अपने बंदों की, कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, उनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और रहीम है। तो एक ये एस्पेक्ट भी अल्लाह ताला हमें इतना दिखा रहा है यहाँ पे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि तुम अमल करो, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन सब देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल अब क्या रहता है, फिर तुम उसकी तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सबको जानता है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो।
तो बेसिकली तो ये एक मखसूस मेरा ख़्याल है वाक़े की तरफ वो हो रहा है इशारा। और अभी चूँकि हम इसमें अभी पूरा मेंशन नहीं हुआ है वो सारा क्या वाक़या था, तो आप इसरार अहमद साहब की जो है वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है, आयत 103 से लेके 108 तक, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि मैं स्कॉलर नहीं हूँ और फिर मैं मिस्टेक करूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले जो है वो इसरार अहमद साहब का सुना था लेक्चर्स। तो बहरहाल मेरे अंदाज़े से, आई कुड बी रॉन्ग हियर, मैं अल्लाह फकीर, चले मैं अंदाज़ा नहीं लगाती, चले मैं मेंशन नहीं करती, आप लोग खुद देखिएगा, सही। अच्छा चले मैं आगे पढ़ी, क्योंकि कुरान जो है ना उससे मुझे बहुत डर लगता है कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो, फिर अल्लाह ताला की तरफ पकड़ होती है, पता है। हम जो अपनी तरफ से जो बातें कह दें ना, अगर या हमारी कोई बात गलत हो या कोई ऐसी बात हो, तो उस पर फिर जो है वो पकड़ भी होती है। तो मैं अपनी तरफ से इसलिए डरती हूँ और बात नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। ऑल्दो मुझे ऐसा याद पड़ रहा है कि मैंने पढ़ चुकी हूँ वाक़या किस चीज़ की तरफ निशानदेही की है, कर रहा है, लेकिन मैं आपको होमवर्क देती हूँ। चलें, आपका होमवर्क है कि आप जो है 103 से लेके 108 तक जो है आयात की तशरीह और मतलब क्या क्या इसमें क्या वाक़यात हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसरार अहमद साहब का जो भी लेक्चर है, और ख़ुद जो है इसकी आप तफ्तीश करें, ख़ुद इसको तहकीक करें, रिसर्च करें और फिर मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट्स में कि क्या है। अच्छा, अब ये देखिए सूरह तौबा खुली है मेरी, और एक तरह से कि तौबा करने की तरफ भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे अल्लाह ताला माइल करने की कोशिश कर रहा है कि तौबा करो अपने गुनाहों पर। और दूसरा ये कि जब अल्लाह ताला ने खुल के यहाँ पे कह दिया कि तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला माफ़ भी करता है, तौबा भी कबूल करता है और खैरात भी कबूल करता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ही तो है जो ये सब कुछ, जो तौबा भी कबूल करता है और जो खैरात भी कबूल करता है। तो मायूस नहीं हो, और अल्लाह ताला ये भी कह रहा है ना आगे, और ये कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और गफूर रहीम है। कि तुम्हें बात नहीं मालूम, अल्लाह ताला यहाँ पे पूछ रहा है, वो है ना, अलम यालमू अन्नल्लाह व यक़बलु तौबता अन इबादिही व याख़ुज़ु सदक़ाति व अन्नल्लाह व तव्वाबुर रहीम। तव्वाबुर रहीम का जो है यहाँ पे वो है कि अल्लाह जो है वो बहुत माफ़ करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, यहाँ से तव्वाब और रहीम है, ठीक है। आगे पढ़ी हूँ। कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला अभी खुदा के हुक्म पर ठहरा हुआ है, चाहे उन्हें सज़ा दे और चाहे उन पर असर नौ मेहरबान हो जाए। अब इसको हम अपने कॉन्टेक्स्ट में रखे देखें, ठीक है, कि कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं जिनका मामला भी खुदा के हुक्म पर ठहरा हुआ है, चाहे उन्हें सज़ा दे और चाहे उन पर असर नौ मेहरबान हो जाए। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम व दाना है। पीछे हम पढ़ते हुए आए कि कुछ ऐसे लोगों का अमल जो है मखलूत है, यानी कुछ नेकियां हैं उनकी और कुछ बदियां हैं, कुछ गुनाह हैं उनके, कुछ उनमें कुछ खैर है, कुछ अच्छाई है, कुछ नेकियां हैं और कुछ बद है, कुछ खैर है, कुछ नेकी है और कुछ बद है। तो अल्लाह ताला आगे अब यहाँ पे ये फरमा रहा है कि कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला भी खुदा के हुक्म पर ठहरा हुआ है, चाहे उन्हें सज़ा दे और चाहे उन पर असर नौ मेहरबान हो जाए। इट ऑल्सो सीम्स कि उनके अमल जो है इस तरह के हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी कि अब उन्हें सज़ा दे दे या उन पर रहम मेहरबान हो जाए। अल्लाह सब कुछ जानता और हकीम व दाना है, ठीक है। व आखिरून मुरजाउना ली अम्रिल्लाहि इम्मा, अच्छा यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये नीचे पढ़ रही हूँ, सॉरी, ऊपर जो है ना दूसरे, बहरहाल चले मैं अभी, बहरहाल अलीम और हकीम का वर्ड यहाँ पे है इस अरबिक में कि वल्लाहु अलीमुन हकीम, ठीक है। हम मैं आगे पढ़ रही हूँ तर्जुमा। कुछ और लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई इस गर्ज के लिए कि दावत हक़ को नुकसान पहुँचाएँ और खुदा की बंदगी करने के बजाय कुफ्र करें और अहले ईमान में फूट डालें और इस बज़ाहिर इबादतगाह को उस शख्स के लिए मकी गाह या खमी गाह बनाएँ जो इससे पहले खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो चुका है। वो ज़रूर कस्में खा खा कर कहेंगे कि हमारा इरादा तो भलाई के सिवा किसी दूसरी चीज़ का ना था, मगर अल्लाह गवाह है कि वो कतई झूठे हैं। तो हरगिज़ उस इमारत में खड़े ना होना जो मस्जिद अव्वल रोज़ तक़वा पर कायम की गई थी, वही इसके लिए ज़्यादा मौजू है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। अब मैं इसकी फुटनोट्स पढ़ रही हूँ।
मदीना में इस वक्त दो मस्जिदें थीं। मदीना में उस वक्त दो मस्जिदें थीं। एक मस्जिद क़ुबा जो शहर के मुज़फ़्फ़ात में थी, दूसरी मस्जिद नबवी जो शहर के अंदर थी। इन दो मस्जिदों की मौजूदगी में एक तीसरी मस्जिद बनाने की कोई ज़रूरत न थी, मगर मुनाफ़िकीन ने बहाना बनाया कि बारिश में और जाड़े की रातों में आम लोगों को और ख़ुसूसन ज़ईफ़ों और माज़ूरों को जो इन दोनों मस्जिदों से दूर रहते हैं, पाँचों वक्त हाज़िरी देनी मुश्किल होती है। लिहाजा हम महज नमाजियों की आसानी के लिए ये एक नई मस्जिद तामीर करना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने उसकी तामीर की इजाज़त ली और उसे अपनी साजिशों का अड्डा बना लिया। वो चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर आपसे उसका इफ्तिताह कराएंगे। वो चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर आपसे इसका इफ्तिताह कराएं, मगर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादों से पहले ही ख़बरदार कर दिया और तबूक से वापस आकर आपने इस मस्जिद ज़र्रार को मस्मार कर दिया। ये मस्जिद ज़र्रार के नाम से थी और बेसिकली इसको जो है आपने देखा कि किस तरह से चालाकियों के साथ बनाई गई थी। शहर के बाहर के एक मस्जिद बनाई। तो मतलब ये मेंशन नहीं है कहाँ पे बनाई है, मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो कहाँ पे बनाई है ये तो इसमें मेरा ख्याल है मेंशन नहीं है। लेकिन तीसरी मस्जिद जो है वो बना ली थी उन्होंने मस्जिद नबी और मस्जिद क़ुबा की मौजूदगी में। और उन्होंने ये जो है बहाना ये कर दिया था कि जो है ये ज़ईफ़ों और माज़ूरों के लिए जो है हर तरह के मौसम में उनके लिए पाँचों वक्त की नमाज अदा करना मुश्किल है। तो वो जो है किस तरह पढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने तीसरी मस्जिद बनाई है। लेकिन असल में जो है कहानी कुछ और थी और इस मस्जिद ज़रार, उसका नाम था ज़रार, तो इसको जो है वो अपनी साजिशों का अड्डा बना लिया था। और बहुत कुछ वहाँ पे आप इसरार अहमद साहब का ज़रा लेक्चर सुनिएगा, आपको बहुत दिलचस्पी पैदा होगी, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होगी कि किस तरह से जो है उस वक्त क्या साजिशें चल रही थी। और उस वक्त जंगें और ये सारी चीज़ें उरूज पे थे। जहाँ तक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि सुलह हुदैबिया जो है वहाँ का सारा मामला था। और फिर मतलब किस तरह से जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुझे ऐसा याद पड़ रहा है, अब ज़ाहिर है कि मैंने पहले सुना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा था कि जो ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो मेरा ख्याल है उसके बाद का मामला है, अल्लाह आलम, या शायद उसके दौरान का मामला है, आई कुड बी रॉन्ग में, अल्लाह फॉरगिव मी। बहरहाल उस वक्त जो है जंगें वगैरह थी और साजिशें जो है ये भी उरूज पे थी। तो एक इंशाअल्लाह ताला इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, तो ये आपको जो बहुत रहनुमाई के लिए मिलेगा। और जो ना अल्लाह ताला इस सूरत में जो है अभी तक हमने जो जितना एक पेज ही पढ़ा है, तो यहाँ पे जो है हम कुरान में जगह जगह जिस तरह से तनबीह, और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये वही आई है। हमें डर लगता है कुरान की आयतें सुन के, अक्सर मुझे भी डर लगता है। जहाँ पे अल्लाह ताला बहुत तनबीहात करता है, सख्ती अज़ाब का जिक्र है, वहाँ पे डर भी बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है अपने अमाल से, क्योंकि अमाल नहीं है ना मेरे, तो मुझे होता है इस चीज़ पे कि जो है अल्लाह ताला जो है पकड़ कर लेगा, ये हो जाएगा, या एक तरह से मायूसी भी होती है। लेकिन यहाँ पे इन आयात को पढ़ के बहुत ज़्यादा ढारस बहुत ज़्यादा महसूस हुई है कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि मैं तौबा भी कबूल करता हूँ, तुम्हें मालूम नहीं, और तुम्हारी खैरात भी मैं ही कबूल करता हूँ। तो अल्लाह ताला तव्वाब और रहीम है। और फिर एक जगह पे ये फरमाया कि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। तो और फिर ये भी बताया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अच्छाई भी मौजूद है, नेकी भी मौजूद है और बद भी मौजूद है। तो ये सारी किसकी बातें हो रही हैं आप बताएं। तो मुझ जैसे मीडियोकर जैसे लोग हैं, गुनाहगार, उनके बारे में ये सारी बातें चल रही हैं यहाँ पे। वैसे तो उस वक्त सिनेरियो अलग था, लेकिन देखिए ना, जब आपकी आयतें खुलती हैं तो वो आपकी रहनुमाई के लिए होती हैं ना बेसिकली। तो अब देखें कि किस तरह से जो है सारी आयतों को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट किया और समझाया एक तरह से मुझे और हम सबको कि अच्छा, गफूर रहीम हमारे पेज पे नहीं लिखा था, पीछे वाले पेज पे आया था। लेकिन बहरहाल यहाँ पे भी अल्लाह ताला यही तौबा तवाब और रहीम का वर्ड तो आया है ना यहाँ पे। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि कुछ ऐसे लोगों के, फिर अल्लाह ताला बता रहा है कि भाई कुछ ऐसे लोगों के भी गुनाह हैं, कुछ ऐसे लोगों के भी अमाल हैं, अल्लाह ताला चाहे तो उनको सज़ा दे दे। उनके फ़ैसले अभी अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह ताला चाहे तो उनको माफ़ कर दे, या चाहे जो उनको सज़ा दे दे, चाहे तो उनको अजाब दे दे। ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला भी खुदा के हुक्म पर ठहरा हुआ है, ये भी बताया हुआ अल्लाह ताला ने।
चाहे उन्हें सज़ा दे और चाहे उन पर असर नौ मेहरबान हो जाए। अल्लाह सब कुछ जानता है और हकीम दाना है। देखें, मैं बार बार यही बात करती हूँ हर उसमें कि हमें चाहिए कि हम सुधर जाएं। ठीक है, सूरह कह रही हूँ दुरूद इब्राहीमी वाला दुरूद, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है आल पर भी दुरूद सलाम भेजा गया है, उनकी भी तारीफ़ की गई है, मतलब उनके ऊपर भी रहमतें और बरकतों के नुज़ूल के बारे में बात हो रही है। ये दुरूद इब्राहीमी जो है इसका विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें और सूरह यासीन का जो है विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका तर्जुमा पढ़ के कि इसमें अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है सूरह यासीन में। और दुरूद इब्राहीमी जो है, मुझे जो बात बताई गई है कि जब आप पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पे जो है वो दुरूद के बारे में बात करते हैं ना, जिस तरह से इब्राहीम, देखिए दुरूद इब्राहीमी की बात कर रही हूँ मैं, कोई और दुरूद की बात नहीं करी। दुरूद इब्राहीमी जो है, जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनकी आल पर वैसा दुरूद भेजते हैं जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने उनकी आल पे भेजा है। उनकी तो आल में कितने पैगंबर आए आपको पता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में। तो जब आप उनके लिए रहमतें और बरकतें मांगेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो क्या अल्लाह ताला उसमें से उन रहमतों और बरकतों में से आपका हिस्सा नहीं निकालेगा? तो विर्द करें इसका विर्द जो है बहुत ज़्यादा रखा करें दुरूद इब्राहीमी का। ठीक है, कोई और दुरूद की बात नहीं करी हूँ, दुरूद इब्राहीमी की बात करी हूँ। और सूरह यासीन का विर्द बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि आजकल तो मौलाना हजरात जो है वो आपको मामूली मतलब मुख्तसर दुरूद और ये दुरूद और फलाना दुरूद, ये ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक जो है वो दुरूद इब्राहीमी है। तो दुरूद इब्राहीमी को जो है वो उसका विर्द करें। और इसके अलावा ऑथेंटिक, मोस्ट ऑथेंटिक मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑथेंटिक अच्छा ये ऑथेंटिक नहीं है वो ऑथेंटिक नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी। ठीक है, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करूँगी। मेरी नॉलेज ये कहती है कि जो है सबसे ऑथेंटिक जो है वो दुरूद इब्राहीमी है। और इसका विर्द जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ठीक है, मैं बाकियों दुरूद शरीफ के ऊपर कमेंट्स नहीं करूँगी, लेकिन जो दुरूद इब्राहीमी है, ठीक है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, उनकी आल का ज़िक्र है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, मतलब ऑथेंटिक वाला आप पढ़ें ना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इसको। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मैं आपसे ये कहूँगी कि कुरान से जुड़ जाइए। ठीक है, और कुरान से आज देखिए, यकीन करें, जो औरत मुझसे कुरान पढ़ने आती है, मैं पिछली भी वीडियोज़ में आपको उसका ज़िक्र कर चुकी हूँ, जो दवाई जो कुरान क्या शिफा देती है, वो क्या फ़िज़िकल बीमारियों का इलाज है, ये मैंने आप पिछली वीडियो बनाई, इसमें दवाइयों का और मेडिसिन का और गोलियों का जो है थंबनेल लगाया हुआ है वो। और उसके बाद भी जो है कुछ वीडियोस में मैंने उस औरत का जिक्र किया जो मुझसे कुरान पढ़ने आती है, तो फर्स्ट हैंड जो है उसके घर के हालात जो है मुझे पता चल रहे होते हैं और मैं उस पर आपको अपडेट भी करती रहती हूँ। आज जो है जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसके प्रॉब्लम्स थे और ज़ाहिर है वो उस तरह से कुरान से उस तरह नहीं जुड़ी हुई है और नमाज़ें भी उस तरह नहीं पढ़ रही है। तो मैंने उससे बोला कि भाई देखो, तुम्हारे मसले जो मुझे नज़र आते हैं सिर्फ तुम्हारा कुरान इलाज है। कुरान पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, कुरान सुनो, घर में लगा के कुरान जो है वो लाउड स्पीकर पे सुनो और घर में चलाओ। और इसके अलावा जो है पानी रख दिया करो, पानी पे भी दम हो जाएगा, पानी भी अल्लाह की मखलूक, उस पर दम हो जाएगा। और फिर इस पानी को भी खुद भी पियो, बच्चों को भी पिलाओ। ठीक है, अपने मियाँ को भी पिलाओ और मतलब अपने खाने वगैरह पकाने में भी इसको किसकी बेहुरमती ना हो, इस तरह से इसको इस्तेमाल करो। आटा गूंदने में और इस तरह के खाने में इस्तेमाल करो जिसमें वेस्ट ना हो, बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो उसको। और मैंने से बोला कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो तर्जुमे के साथ। और क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो मैंने उसे बोला कि वो पढ़ो, क्या कहते हैं, नूरानी कायदा, बिल्कुल जो इसमें हरूफ तहाजी है अरबिक की, ठीक है, अरबी की। तो वहाँ से जो है जस्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट तुम पढ़ती रहो ये कुरान जो है और नमाज़ें पढ़ो 5 वक्त की। और अगर नहीं आती है तो अपने बेटे से और जिनको आती है उनसे पढ़ो, मतलब ये एक्सक्यूज़ नहीं। और यकीन करें आज भी जो है उसको मेरे पास आई तो उसके सर में बहुत दर्द था, कहती है बाजी पैनाडोल होगी वो। मैंने बोला मैं तो दवाई नहीं खाती, मैंने से कहा मैं तो कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं तो कुरान और से करती हूँ। मैंने बोला मैं दवाई नहीं मेरे पास होती, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने उसे नमाज़ पढ़ाई 2 रकात, उसने थोड़ा लेट आती है तो जो भी उसने जो है क़ज़ा नमाज उसकी बनती थी पिछली, वो मैंने उसे पढ़ा दी। फिर मैंने बिठा के जो है वो नमाज़ पढ़ा के जैसे मैंने कुरान खुलवाया उससे, जैसे मैंने अभी खुद खुला उस तरह मैंने उसे खुलवाया। और मैं अभी उसे पढ़ के बता ही रही थी। सब कहने लगी बाजी मेरे सर से आपने कुरान खुलवाया ना, कुरान और नमाज अभी हमने किया और कुरान आपने खुलवाया ना, कुरान पढ़ा आपने, मेरे सर से दर्द गायब हो गया। उसी वक्त कहने लगी, खुद देखिए खुद ही हमें पता चल रहा है
कि ख़ुद ही अपडेट आ रही है कि जो है ना देखो बाजी आपने कुरान खुलवाया ना, मेरे सर का दर्द ख़त्म हो गया। इससे पहले वो सर पकड़ के बैठी हुई थी, हमसे गोली मांग रही थी। तो मैं ये बता रही हूँ, और फिर माशाल्लाह से खुशबाश हंसते बोलते हुए अपने बच्चों के साथ वो गई है। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो है मतलब कुरान ही इलाज है, हमारे बीमारियों का भी इलाज कुरान है, और इसके अलावा हमारे घरेलू प्रॉब्लम्स का भी, हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स का भी, हमारी जॉब के प्रॉब्लम्स का भी, हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं। और देखिए शायातीन, आप बोलेंगे कैसे आप बोल रही हैं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। देखिए बात सुनिए, आप जितने भी आप कुरान में आप पढ़ें, गौर से पढ़ा करें ना कुरान। तो बड़ी अच्छी खूबसूरत बात किसी ने एक बंदी कर रही थी, अल्लाह की बंदी थी, एक खातून। तो उसने जो है बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि हम कुरान में जगह जगह देखते हैं, तो जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, अब देखिए उनको कोई बीमारी नहीं थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी थी, वो कुरान से वो अल्लाह ताला ने उनको उससे निकाला। लेकिन देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो प्रॉब्लम था, वो सोली उनके भाइयों से लड़ाई, उनके घरेलू प्रॉब्लम से। देखिए ना, हम कहते हैं ना घरेलू प्रॉब्लम्स कैसे कुरान वो करेगा। और तो उन्होंने क्या बात कही थी कि शैतान ने मेरे भाइयों के दरमियान और मेरे दरमियान जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो देखिए वो समझते थे इन बातों को कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जिस्मों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी जानों में जितने भी मसले, जो तकलीफ़ें, अजियतें हैं, जो दूरियां हैं, लड़ाई झगड़े, सब शैतान क्रिएट करवाता है। तो हमें बात को समझ के शैतान की शैतानियत को समझें। आप ये मत सोचें कि ये तो ऐसा नहीं होता, ये तो अपनी लॉजिक लगाना बंद करें, ठीक है। और आप कुरान पढ़ें, कुरान सुने तर्जुमे के साथ, ठीक है। कुरान की 7 मंजिलें होती हैं, मैं इंशाल्लाह वीडियो डालूंगी वो वाली, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से आपने सुनना है। 7 मंजिलें कुरान की कौन सी होती है, वो मंजिल नहीं है जो आप दुकान से ख़रीद के पढ़ते हो। कुरान की इटसेल्फ 7 मंजिलें, उसका मैं आपको इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में जो है ना आपको एक्सप्लेन करूँगी। और कुरान और कौन कौन से अज़कार हैं वो मैंने सबसे पहली वीडियो आप देख लीजिएगा, मेरी जो सबसे पहली वीडियो है उसमें मैंने पूरी ज़िक्र, बेसिक ज़िक्र बताएँ, एग्जैजरेटेड ज़िक्र नहीं, जो बेसिक ज़िक्र हैं बस मैंने उनका बताया है। और जितना हो सकता है भाई कोशिश करें। और मैंने दुरूद इब्राहिमी आपको बताया है लाजमी, और सूरह यासीन स्पेशली बताया है। और आजकल जो है आप शायद लोगों को शऊर नहीं है, वो कहते हैं कि अच्छा ये सुपरस्टिशियस बातें हैं, जादू और जिन्नात, लेकिन आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। आप यकीन करें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। आपको जो दीवारों पे, फ्लाईओवर्स पे, यहाँ वहाँ दीवारों पे जो एड्स नज़र आते हैं जादूगरों के, वो एवं ही नज़र आते हैं। किसके लिए होते हैं वो एड्स? लोग जाते हैं, इन हिंदुओं के पास जाते हैं। आप यकीन करें, हिंदू जादूगरों के पास मैंने तो सुना है कि मुसलमानों के तंते भरे हुए होते, तंता लगा हुआ होता है, लोग जा रहे होते हैं इनके पास। तो आप सोचें ना कि कौन है ये लोग और क्या करने जाते हैं इनके पास। और बहुत सारे लोग हैं जो छुप छुप के कर रहे होते हैं, मज़हब का लिबादा उड़ा हुआ होता है और जादू टोने चल रहे होते हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको महफूज कर रखे शैतान की शैतानियत से। और ये याद रखिएगा कि जो है ना, ये अम्बिया को भी जो है अफेक्ट किया था। और जितने भी अम्बिया आप देख लें, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, और फिर उसके बाद जो है आप देख लें कि किस तरह से। और फिर उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को फ़िज़िकल प्रॉब्लम हुआ था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो फैमिली प्रॉब्लम्स हुए थे। तो आप देखिए ना, ये सारे मामले क्या हैं, ठीक है। लेकिन देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह से जुड़े हुए थे, तो अल्लाह ताला ने कहा उनको मरने के लिए जो है छोड़ दिया उस कुएँ में, उस खुश कुएँ में। और कहाँ जो है अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बादशाह बना दिया मिस्र का। अब सोचिए अल्लाह ताला इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जाता है। तो ये कुरान है। देखें उस वक्त जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था, अब के मौज़ा क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान है। तो हमें जो है कुरान के पीछे चलना होगा। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा है। और ये मौज़ा इसीलिए कहते हैं, हम कहते हैं किताब कैसे मौज़ा हो सकती है, नहीं, मौज़ा हकीकतन मौज़ा है। इस कुरान के अंदर से जो है वो, इस कुरान की शुआएँ हैं, उससे जो है वो जिस्मानी इलाज भी होते हैं और इससे हमारे घर के मसले भी हल होते हैं। और जितने भी शयातीन हैं, जो भी शयातीन हैं, जिन्नात हैं, जो भी जादू टोना, सब ख़त्म हो जाता है। सारी लड़ाइयाँ झगड़े और सारी परेशानियाँ, दिल की परेशानियाँ, टेंशन सब हल हो जाती हैं। लेकिन हमें जो है कुरान से जुड़ना पड़ेगा और इसका मैसेज आगे पहुँचाना पड़ेगा। देखिए अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के लिए पैदा किया। मैं कल परसों बैठ के सोच रही थी और बहुत उदास भी हो रही थी। मैंने सोचा, मेरे जहन में अचानक से ख्याल आया, मैंने बोला कि मैं तो इतना फॉलो भी नहीं करती हूँ। तो मैंने अपने आप से बोला, मैंने बोला कि देखो, अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी का मकसद जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है ना कि मैंने इंसान और जन्नात को सिवाय अपनी इबादत के और किसी चीज़ के लिए पैदा नहीं किया। अब इबादत में सब कुछ आ जाता है। आपकी नमाजें भी आ जाती हैं सिंसियर वाली, आपके रोज़े, हज, ज़कात, सारे लोगों के साथ मैटर्स आते हैं। इसके अलावा आपके माल में जो आपके हिस्से हैं दूसरों के, वो आ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका आ जाता है। सूद हराम है, रिश्वत हराम है। सूद तो बहुत बड़ा गुनाह है,
जो हमारे उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के उसमें होता है कि अल्लाह और रसूल की जंग है उससे, जो सूद खा रहा है, जो सूद ले रहा है। और हमारे जो है वो मुफ्तियों ने इस तरह से जो है मुल्क में राइज कर दिया सूद का निज़ाम। और मतलब मुझे किसी ने, मतलब मैं किसी की बात सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि अगर जो है शरबत की गिलास में अगर शराब भर दें और बेचें तो क्या वो हलाल हो जाएगा, हलाल हो जाएगी? सोचने वाली बात है। और फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा सख्त ये जो सूद का मामला है कि इसके बहुत सारे दर्जे हैं और सबसे छोटा शायद दर्जा मेरा अल्लाह आलम, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे मिस्टेक करी, ये ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ कोई बंदा ज़िना करे। मतलब इतना बड़ा गुनाह है ये, आप सोचें इसकी क्या स्टेटस है। देखिए, देख के पढ़िएगा आप, ठीक है? आई एम नॉट अ स्कॉलर, मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स। तो आप जाके ज़रा पढ़िएगा। मैंने इतनी सख्त बात सुनी कि इसका जो मेरा ख्याल है सबसे हल्का दर्जा, ये पता नहीं क्या इसमें वो क्या बता रहे थे एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो है उन्होंने बताया कि इस तरह से है इसका ये इस तरह है कि जैसे कि कोई बंदा अपनी माँ के साथ जो है वो ज़िना करे। तो आप सोचें कि कितना बड़ा गुनाह है और हम कितने आराम से झूठ बोलना और क्या क्या हम कर रहे होते हैं, खुद नुमाई करना और बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें इसी तरह से बचने की, नहीं कुरान के मोमिन और मोमिना बनने की और अल्लाह के बंदे बनने की, अल्लाह के बंदे और बंदियाँ बनने की हमें नेक तौफीक अता फरमाते हैं। मैं ये सोच रही थी कि अगर इस ज़िंदगी का मकसद जिसके लिए अल्लाह ताला हमें पैदा किया है, आप सोचें ज़िंदगी का मकसद जो है वो पूरा किए बगैर अगर हम इस दुनिया से अगर चले गए किसी मोमेंट, तो हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही बेकार हो गई। हम अक्सर कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कोई बंदा बेचारा बीमार हो गया या कोई एग्ज़ाम भी फ़ेल हो जाता है, यहाँ पे तो एग्ज़ाम फ़ेल हो जाता है तो लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो कोई अल्लाह ना करे कोई मोहताज हो जाए, पाइज हो जाए, तो वो बोलते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन कभी हमने सोचा है, वो भी तकलीफ़ दे मोमेंट्स होते हैं, मैं सोच रही थी वो भी तकलीफ़ दे मोमेंट्स होते हैं, लेकिन आप सोचें कि कोई बंदा बग़ैर जो है वो सिर्फ खाए पिए, चाहे उसने बेहतरीन खाना खाया उस दुनिया में, बेहतरीन रेस्टोरेंट का खाना खाया हो, बेहतरीन जगह पे घूमा हो, खूब अय्याशियाँ की हों, मुल्क से बाहर गया हो, खूब अय्याशियाँ की हो उसने, शराब कबाब सब कुछ किया उसने, आप सोचें। लेकिन अगर वो बग़ैर वो करके किए हुए चला गया इस दुनिया से, मकसद जिस मकसद के लिए आपको अल्लाह ताला ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है, आप सोचें कि वो मकसद के बग़ैर हम चले गए तो हमारी ज़िंदगी तो पूरी बर्बाद ही हो गई, हमारी तो आखिरत भी बर्बाद हो गई। सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो, आगे हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ आग का अजाब मिलेगा। मुंह के बल जो है फरिश्ते पकड़ के डालेंगे हमें, इस तरह से होगा दोज़ख का अजाब। अल्लाह ना करे हमें डालें, लेकिन एक बात बता रही हूँ किस तरह का अजाब होगा। और ये भी जो है आज डिस्कस हो रहा था कि जो है इंसान को अल्लाह ताला ने किस बात पे इंसान इतना कर रहा है। इंसान के हमें बड़ा पता है, हमें बड़ा आता है, एक बच्चा होता है और कैसे एक बच्चा इस दुनिया, बच्चे की तरह हम दुनिया में आते हैं, ना हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ना अपने रिफ्लेक्सेस पे कंट्रोल होता है, ना अपने उस चीज़ पे कंट्रोल होता है कि हम पेशी कर रहे हैं, जो भी बिस्तर में जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और बच्चा आपको पता है किस हाल में होता है, ना अपनी गर्दन भी नहीं ठहरा पाता वो तो, ठीक है, दूध भी नहीं पी सकता, कुछ खा भी नहीं सकता, कि मतलब जब तक उसको फीड ना किया जाए वो नहीं खा सकता कुछ अपने स्टार। अगर आप उसको फूड नहीं देंगे, अगर आप उसको दूध नहीं पिलाएंगे तो वो मर जाएगा। ये हाल होता है एक छोटे बच्चे का। हम इस तरह से दुनिया में इतने वल्नरेबल होके आते हैं। और पैदा किससे होते हैं? आज ये बात बताई जा रही थी, पैदा किससे होता है इंसान? सड़ी में एक नापाक बूंद से। आप सोचें अल्लाह ताला ने एक नापाक बूंद से जो है वो किस हालत में जो है बच्चा जो है वो माँ के पेट में आके रुकता है, माँ के रहम में आके रुकता है। आप सोचें कि वो मर्द और औरत जो है वो किस प्रोसीजर से जो है बच्चे, वो एक नापाक बूंद जो है वो औरत के रहम में आके टपकती है और फिर वहाँ से जो है एक नुतफ़े से जो है एक पूरे बच्चे की अल्लाह ताला तख्लीक करता है। और सड़ी हुई मिट्टी के गारे से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हमें पैदा किया है। सिर्फ मिट्टी नहीं, सड़ी हुई मिट्टी, बदबूदार मिट्टी, ये कुरान में मौजूद है। सड़ी हुई मिट्टी के गारे से पैदा किया, आप यकीन करें कि इंसान को किससे पैदा किया? सड़ी हुई मिट्टी के गारे से, बदबूदार मिट्टी से। लेकिन अल्लाह का रहम देखें कि उसने अपनी रूह फूकी है हमारे अंदर, अपनी रूह से फूका है। ये भी कुरान में मेंशन है, मैं कहीं आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं कर रही हूँ, कुरान से बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी रूह में से हमारे जिस्मों में फूकी है रूह। और हमसे इतना प्यार दिखाया कि हमें दुनिया का जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाया बग़ैर कुछ किए हुए। यानी आप सोचें कि इब्लीस ने तो पहले कुछ ना कुछ किया होगा, आई एम श्योर। इंसान ने ऐसा, मतलब मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कोई मार्का किया हो या इतनी कोई इबादत की हो कि उसे ये मुकाम मिले कि दुनिया में अल्लाह ताला का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया अल्लाह ताला ने। तो ये एक बात है।
और बना भी क्या, सड़ी हुई मिट्टी के गारे से। और किस किस तरह से उसकी तख्लीक की शुरुआत होती है, आप सोचें कि वो एक नापाक बूंद से जो मर्द और औरत के जिस्म से जो वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे मामलात होते हैं। हम सोचें कि वहाँ से हमारी तख्लीक हुई है, और वो भी सड़ी हुई बदबूदार मिट्टी के गारे से हम पैदा हुए हैं। तो हम कहाँ से पैदा हुए, तआला ने हमें कहाँ से कहाँ इज़्ज़त दे दी कि अपनी अपनी पाकीज़ा रूह में से हमारे जिस्मों में फूका, हम अपनी रूह जो है हमारे जिस्मों में फूकी, और हमें जो है इतना पाकीज़ा, इतनी इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह ताला से। हम कभी आप हमें ये भी पढ़ना चाहिए ना कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि मैं कुरान पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा अज़ाब वाली आयतें निकलती हैं, डर भी बहुत लगता है। लेकिन कभी पढ़ के भी ये भी देखा है ना, पढ़ के हमने कि अल्लाह ताला कितना रहीम है, लेकिन फिर ये कि अज़ाब भी है मौजूद अपनी जगह पर। तो अगर हम बग़ैर अपने मकसद को पूरा किए हुए बने, क्योंकि दुनिया में तो अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, हमारी चीज़ों से जो है इग्नोर भी कर रहा है, हमारी गलती सब नेमतों के बावजूद भी जो है हमसे गलतियाँ हो रही हैं तो वो इग्नोर कर रहा है। लेकिन आखिरत में वाहिदुल कहार होगा, ठीक है, हिसाब किताब लेने वाला होगा। वहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है ना सूरह कारिया में कि एक ज़रा बराबर भी नेकी नहीं होगी जिसको वो नहीं देखेगा, मतलब ज़रा बराबर भी नेकी होगी तो अल्लाह ताला देखेगा उसको, और ज़रा बराबर भी जो बुराई लेकर आएगा, वो भी बदी लेकर आएगा, गुनाह लेकर आएगा, वो भी अल्लाह ताला देखेगा। तो अल्लाह ताला हमें अच्छे और नेक और अल्लाह ताला के फर्माबरदार बंदों में से बनने की नेक, जो अल्लाह के फर्मादार। मैं तो बहुत मुडिया करती हूँ, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस मुझे और अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे, अल्लाह ताला के कुरान के मोमिन और मोमिना बना दे। अल्लाह ताला के रास्ते पे फर्माबरदार बंदों, अल्लाह के फर्माबरदार बंदों में से बनने की नेक, तो हमें बनने की नेक तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह कुरान के मोमिन और मोमिना जो है हमें बना दे, और हमारी पूरी ज़िंदगी जो है, पूरा दिन जो है हमारा कुरान के अराउंड रिवॉल्व हो, अल्लाह के अराउंड रिवॉल्व हो। जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है उस तरह से हम सारे मामलात अपने करें, और इस दुनिया में और उनकी अटैचमेंट्स में, उनकी डिस्ट्रैक्शन से बचने के अल्लाह ताला हमें एक तौफीक अता फरमा दे। कुरान की मोमिना, सही मायनों में कुरान के सच्चे मोमिना और मोमिन बना दे, और हमें अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर अमल करने की नेक, और अल्लाह ताला से मोहब्बत जो हमारे दिलों में डाल दे अल्लाह ताला, और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपने तमाम अमल करने की नेक तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। उम्मीद करती हूँ कि जो है वो आज की नशस्त हम सब के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हुई होगी, और दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी का विर्द रखिएगा, और सूरह यासीन का विर्द रखिएगा। मैं आई एम नॉट अ स्कॉलर, मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स, ठीक है। मैंने सुना था कि जो है ये सबसे ऑथेंटिक है, तो मैंने इसलिए आप ये दुरूद इब्राहिमी, इसलिए मैंने आपको जो है अब तक मैंने बोला पैगाम ज़रूर पहुँचाऊँ, और इसको पढ़ के इंशाअल्लाह ताला आपको भी अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों में जो है आपको हिस्सा मिलेगा। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।